हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अबूज़र। आज हम क्लास 9 की इंग्लिश बिहाइव देखेंगे जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है। उसका लेसन नंबर फर्स्ट देखेंगे। बिहाइव के माने होता है मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, उसका लेसन फर्स्ट देखेंगे। लेसन का नाम है द फन दे हैड। फन के माने मज़ा, तफरीह। दे हैड जो उनके पास था, यानी वो मज़ा जो वो किया करते थे। ये किन के बारे में बात हो रही है, लेसन जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। इस लेसन को लिखने वाले जो राइटर हैं वो हैं इसाक एजिमोव। चलिए पहले लेसन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद लेसन को स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी वी शाल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी हम पढ़ने जा रही है फ्यूचर के बारे में, यानी भविष्य के बारे में है। कई सौ साल बाद जब ये होगा तो उसके बारे में बताई जा रही है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जब बुक्स यानी किताबें, स्कूल्स, एज वी नाउ नो जो अब हम जानते हैं उनको, ठीक है, परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट यानी वजूद में नहीं रहेंगी, वो मौजूद नहीं रहेंगी, तब के बारे में बात हो रही है। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। नीचे जो डायग्राम बनाया गया है उसको आप देखकर कुछ आइडिया लगा सकते हैं। जैसे दिया हुआ है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, जो भविष्य में स्कूल किस तरह रहेगा। विजुअल क्लासरूम रहेगा, जो उस्ताद रहेंगे वो एक रोबोटिक टीचर रहेंगे। इसी तरह लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स के ज़रिए से लोग सीखेंगे। और जो नीचे दिया हुआ मूविंग टेक्स्ट, ठीक है, किताब वगैरह उस ज़माने में नहीं रहेगी, तब के बारे में बातें हो रही हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। इवन के माने भी, अबाउट के माने बारे में, रोट माने लिखा। मार्जी ने उस रात डायरी में इसके बारे में भी लिखा। ऑन द पेज हेडेड यानी टाइटल, शीर्षक जो था पेज पर, 70 मई 2157 यानी 2157, 17 मई। शी रोड, उसने लिखा, क्या लिखा। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी ने एक हकीकत की, एक असली किताब पाई है, क्योंकि ये 2157 की बात हो रही है, ठीक है, उस दौर में, क्योंकि ये सब जानते नहीं थे बुक क्या होती है जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक। वो किताब क्या बहुत ज़्यादा पुरानी थी, ओल्ड थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड। मार्जी के जो ग्रैंडफादर दादा थे, वंस सेड एक मरतबा उन्होंने कहा था, दैट कि व्हेन ही वॉज़ अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, उसके जो दादा थे, यानी उसके दादा के दादा जो थे, टोल्ड हिम, उनको बताया, दैट कि देयर वॉज अ टाइम, एक वक्त था, व्हेन ऑल स्टोरीज़, जब सारी कहानियाँ, वर प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर पर वो प्रिंट होती थी। एक ऐसा भी दौर था। देव टर्न द पेजेस, उन्होंने पेज को पलटा, विच वर येलो, जो पीला हो चुका था, एंड क्रिंकली, और बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ था। क्रिंकली कहते हैं सिल्वरदार को, यानी बहुत ज़्यादा पेज मुड़ा हुआ था, पुरानी बुक थी बहुत ज़्यादा। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और बहुत ज़्यादा मज़ाहिया था। टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना। जब वो पढ़ रहे थे किताब को देखकर तो बहुत अजीब लग रहा था उनको। दैट स्टूड स्टिल, जो वैसे ही था, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, यानी हिलने के बावजूद भी वो सेम उसी तरह का ही था। दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, जिस तरह का वो सपोज करते थे, उम्मीद करते थे कि स्क्रीन पर जिस तरह के वर्ड हैं इस तरह के ये भी रहेंगे, ठीक है। यू नो जिसको तुम जानते हो, यानी उस समय जब हम कंप्यूटर पर पढ़ रहे होंगे तो हम किताब के बारे में नहीं जान रहे होंगे। जब हम देख रहे हैं कि जो किताब पे वर्ड लिखे होंगे सेम उसी तरह हमेशा बाकी रहते हैं, ठीक है। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब उन्होंने टर्न बैक, वापस पीछे पलटा पेज को, टू द पेज बिफोर, पहले के पेज पर गए। इट हैड द सेम वर्ड्स, वो शब्द सेम ही था, ठीक है। ऑन इट, उस किताब पर। दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहली मरतबा जिस तरह पढ़ा था उस तरह के पेज को फिर उन्होंने पाया जब उन्होंने पीछे पेज को पलटा। जी, ये कह रहा है, से टॉमी, टॉमी कहता है जी, ये है एक्सक्लेमेशन के लिए, यानी अचानक से सरप्राइज़ कोई होता है, आश्चर्यचकित हो जाए तो कहता है जी, ठीक है। वाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप पूरी किताब पढ़ लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इसको फेंक देते हैं। आई गेस, मुझे लगता है, गेस यानी अनुमान लगाता है कि इस तरह की बातें उस समय हुआ करती थी, लोग पढ़ लेते थे, किताब को फेंक देते थे। और टेलीविज़न, जो हमारी ये टेलीविज़न स्क्रीन है, जो कंप्यूटर है, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, इसमें क्या, मिलियन यानी लाखों किताबें, मिलियन कहते हैं 10 लाख, उसमें मिलियन किताबें हैं।
ऑन इट इस कंप्यूटर में, एंड इट इज़ गुड और ये अच्छा है, फॉर प्लेंटी मोर और भी उसमें किताबें आ सकती हैं। प्लेंटी मोर यानी और भी बहुत पर्याप्त किताबें आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकता। सेम विद माइन सेड मार्जी, मार्जी भी कहती है मैं भी इसी तरह मानती हूँ। शी वॉज 11, वो 11 साल की थी। एंड हैड नॉट सीन और नहीं देखी थी उसने एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, जितनी कि टॉमी ने टेली बुक्स देखी थी उतनी मार्जी ने टेली बुक्स नहीं देखी थी। वजह क्या थी आगे बता रहा है। ही वॉज 13, वो 13 साल का था। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ से पाया। इन माई हाउस, अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो इशारा करता है विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, वो पढ़ने में मशगूल था। इन द एटिक, एटिक कहते हैं अटारी को, यानी जो घर में अलमारी वगैरह की तरह ऊपर ताड़ बनी रहती है उस पर बैठ के वो पढ़ रहा था, इसी वजह से उसने सिर्फ इशारा कर दिया। व्हाट्स अबाउट इट, किस चीज़ के बारे में है, तो बताता स्कूल, ये स्कूल के बारे में किताब है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी बहुत ज़्यादा क्या हो गई, तिरस्कार से भर गई। स्कॉर्नफुल कहते हैं नफ़रत से भरना, ठीक है, बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी स्कूल से। स्कूल कहती स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफ़रत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, वो हमेशा क्या मार्जी हेटेड नफ़रत करती थी स्कूल से। बट नाउ, लेकिन अब, शी हेटेड इट मोर देन एवर, वो पहले से भी ज़्यादा नफ़रत करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, जो मैकेनिकल टीचर था यानी रोबोट जो था उसको क्या दिया करता था, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक के बाद एक टेस्ट दिया करता था। इन जोग्राफ़ी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो बद से बदतर करती चली जाती थी। अनटिल हर मदर, जब तक कि उसकी माँ नहीं आ गई। हैड शेकन हर हेड, उसने अपने सर को हिलाया। सॉरोफुली, दुख से। एंड सेंट फॉर, और बुलवाया। द कंट्री इंस्पेक्टर, कंट्री यानी क्षेत्र का, या जो कंट्री कहते मुल्क को, ठीक, यानी देहात के एरिए के। इंस्पेक्टर जो क्षेत्रीय जो इंस्पेक्टर था यानी निरीक्षक जो देखभाल करता था, उसको उसने बुलवा भेजा। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो एक छोटा मोटा आदमी था। विद अ रेड फेस, उसका चेहरा लाल था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके साथ पूरा औजार का बॉक्स था। विद डायल्स एंड वायर्स, उसमें डायल्स और वायर्स वगैरह थे। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। एट मार्जी, मार्जी को देखकर। एंड गेव हर एन एप्पल, उसको एक सेब दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट, फिर उसके बाद टूक ले गया द टीचर, उस रोबोट वाले टीचर को अपार्ट, अलग ले गया उसको बनाने के लिए। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी उम्मीद करती थी। ही वुड नॉट नो, वो नहीं जानता होगा। हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, वो उसे दोबारा किस तरह करना है वो नहीं जानता होगा। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, जो शख्स था वो जानता था। हाउ ऑल राइट, कैसे इसको सही किया जाता है। एंड और, आफ्टर एन आवर और सो, एक घंटे बाद या इस तरह और भी कुछ घंटा लगा। देयर इट वॉज अगेन, इसको दोबारा उसने सही कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, लार्ज यानी बड़ा, एंड ब्लैक काला, एंड अगली एक बदसूरत सा। विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन। ऑन विच, जिस पर। ऑल द लेसन, जिस पर सारे सबक। वर शोन, दिखाए जाते थे। एंड द क्वेश्चंस, और सवालात। वर आस्क्ड, सवाल पूछे जाते थे, यानी स्क्रीन जो थी। दैट वॉज नॉट सो बैड, वो इतना ज़्यादा बुरा ना था। द पार्ट मार्जी हेटेड, वो हिस्सा जिससे मार्जी बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। मोस्ट वॉज द स्लॉट, वो क्या चीज़ थी, स्लॉट यानी खांचा था। वेयर शी हैड टू पुट, जहाँ उसे रखना होता था होमवर्क, वहाँ होमवर्क डालना होता था उस स्लॉट में। एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट के पेपर को। शी ऑलवेज हैड टू राइट, वो उसको हमेशा लिखना होता था। देम आउट इन ए पंच कोड, किसमें, एक पंच कोड में लिखना होता था। पंच कोड क्या है, मैं उसको आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आप उसको समझ जाएंगे, ठीक है। दे मेड हर लर्न, उसे सिखाए गए थे। व्हेन शी वाज 6 years old, जब वो 6 साल की थी तभी उसको ये पंच कोड सिखाए गए थे किस तरह उसको लिखना है। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर यानी रोबोट था। कैलकुलेटेड, जोड़ता था। द मार्क्स, नंबर को। इन नो टाइम, बिना वक्त गंवाए, यानी उसी वक्त वो जोड़ देता था कितना नंबर उसको मिला है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर जो निरीक्षक था, बनाने वाला था, उसने रोबोट को बनाया, उसके बाद वो मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, यानी वो काम कंप्लीट करने के बाद वो मुस्कुराया। एंड पैटेड, और उसको थपथपाया, किसको, मार्जीज हेड, मार्जीज के हेड को, यानी उस पर सर पर हाथ रखकर उसको थपथपाया।
ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, यानी मार्जी की माँ से कहा उसने, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है कि ये फेल हो रही है बार बार। मिसेस जोन्स, उसका नाम क्या था, मिसेस जोन्स, ठीक है, जोन नाम था उसका। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द जोग्राफी सेक्टर, जो जोग्राफी का क्षेत्र है, वॉज गियर्ड, व्यवस्थित कर दिया गया था, आ लिटिल टू क्विक, थोड़ा जल्दी से उसे व्यवस्थित कर दिया गया था, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ गई। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये सब चीज़ें यानी गड़बड़ी कभी कभी होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसको स्लो कर दिया है, टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, यानी 10 साल के लेवल तक मैंने उसे सेट कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न, जो पूरा पैटर्न है, जो सिस्टम है, ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी प्रगति का, इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, बहुत संतोषजनक, यानी बहुत ठीक वो चल रही है। एंड ही पैटेड, और उसने थपथपाया, मार्जीज हेड अगेन, मार्जी के सर को उसने फिर थपथपाया दोबारा। मार्जीज वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी क्या थी, बहुत ज़्यादा निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग, वो उम्मीद कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर, वो लेकर जाएगा इस टीचर को, यानी रोबोट के जो टीचर उसको ले जाएगा, अवे ऑल टुगेदर, पूरी तरह से इसे उठा ले जाएगा, फिर वहाँ सही करेगा। दे हैड वंस टेकिन टॉमीज टीचर, उसने एक मरतबा टॉमी के जो टीचर थे उसको ले गए थे, अवे दूर, फॉर नियरली अ मंथ, एक मंथ के करीब, यानी एक मंथ तक वो यहाँ से घर से गायब थे। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, जो इतिहास का सेक्टर यानी क्षेत्र, हैड ब्लैंक्ड आउट, पूरा खाली था, कम्प्लीटली, पूरी तरीके से, इसलिए वो उसे एक महीने तक यहाँ से उठाकर लेकर गए थे बनाने के लिए, ठीक है। वो इसी वजह से नाराज़ थी कि काश वो उसके जो ये टीचर हैं उसको भी ले जाते एक महीने के लिए, क्योंकि वो बोर हो गई थी पढ़ते पढ़ते। सो इसलिए शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी उसकी तरफ देखता है, विद वेरी सुपीरियर आईज़, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ भरी आँखों से, यानी बहुत ही बड़ा बन के उसकी तरफ देखता है। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे स्कूल की तरह नहीं है, स्टूपिड, बेवकूफ़। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुरानी तरह का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो उनके पास सदियों साल पहले था, यानी कई शताब्दी पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, उसने श्रेष्ठता से कहा, एडेड के माने जोड़ना, यानी उसने वो चीज़ कही। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, प्रोनाउंसिंग यानी उच्चारण करते हुए, तलफ़ुज़ करते हुए वर्ड को केयरफुली, सावधानी से, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को थोड़ा सा इस बात से तकलीफ़ हुई। वेल, अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, किस तरह का स्कूल उनके पास था पुराने ज़माने में। ऑल दैट टाइम अगो, उस वक्त, ठीक है। शी रीड द बुक, उसने किताब को पढ़ा, ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर से, यानी पीछे से झांक कर किताब को पढ़ा। फॉर अ वाइल, कुछ वक्त तक। देन सेड, उसके बाद उसने कहा। एनीवे, बहरहाल, दे हैड अ टीचर, उनके पास उस्ताद होते थे। श्योरली दे हैड अ टीचर, यकीनन उनके पास टीचर हुआ करते थे। ये कौन कह रहा है, ये टॉमी कह रहा है। बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे, यानी हर वक्त घर में नहीं मौजूद हुआ करते थे। इट वॉज अ मैन, वो एक शख्स हुआ करता था, एक आदमी। अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे एक टीचर हो सकता है, ये मार्जी हैरत से पूछती है। वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़, वो सिर्फ लड़कों से कहता, एंड गर्ल्स, और लड़कियों से कहता, थिंग्स, चीज़ें, यानी वो कुछ पढ़ाता लोगों को। एंड गेव देम, और उनको देता होमवर्क, घर का काम। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे सवालात पूछता। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक शख्स इतना ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। श्योर ही इज़, यकीनन वो है। माई फादर नोज़, मेरे पिताजी जानते हैं। एज़ मच एज़ माई टीचर, जितने मेरे उस्ताद जानते हैं, यानी ये जो रोबोट का टीचर है, उतना जितना ये जानता है उतना मेरे फादर भी जानते हैं, ये कह रहा है टॉमी, ठीक है। ही नोज़, वो जानते हैं। आलमोस्ट एज़ मच, जितना वो जानता है रोबोट, उतना मेरे जो फादर हैं वो भी जानते हैं। आई बेच्चा, आई बेच्चा यानी आई बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, यानी मुझे पूरा यकीन है कि मेरे फादर उतना ही जानते हैं जितना ये टीचर मैकेनिकल जानते हैं, ठीक है। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी जो थी वॉज नॉट प्रिपेयर, तैयार नहीं थी किस चीज़ के लिए, टू डिस्प्यूट, झगड़ा करने के लिए, दैट, इस चीज़ पर।
शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन, मैं एक स्ट्रेंज मैन यानी अजनबी शख्स को नहीं चाहती, इन माई हाउस, अपने घर में, टू टीच मी, कि वो मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी वो फूट फूट कर हंसने लगा, ज़ोर ज़ोर कर, चीख चीख कर। स्क्रीम के माने चीखना, ठीक है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, मच ज़्यादा, मार्जी, मार्जी यानी तुम उस चीज़ के बारे में नहीं जानती ज़्यादा। द टीचर्स, जो टीचर अध्यापक हुआ करते थे उस समय, डिड नॉट लिव, नहीं रहते थे, इन द हाउस, घर में, जिस तरह आज हैं रोबोट घर में, उस तरह वो नहीं रहते थे। दे हैड आ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल ख़ास तरह की बिल्डिंग हुआ करती जिसको हम स्कूल कहते थे। एंड ऑल द किड्स, और उस वक्त के सारे बच्चे वेंट देयर, वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और जितने भी किड्स हुआ करते थे वो सेम थिंग, एक ही चीज़ सीखा करते थे। श्योर, यकीनन, इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो एक एज यानी एक उम्र के होते लड़के तो वो सेम चीज़ सीखते। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, जो टीचर हुआ करते थे अध्यापक, उनको क्या एडजस्ट यानी सामंजस्य स्थापित करना होता था। टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, हर लड़के के हिसाब से अपने माइंड को सेट करना पड़ता था, एंड गर्ल, और लड़कियों के हिसाब से। इट टीचर्स, जिसको वो पढ़ाता था, एंड और दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट, और हर बच्चे को पढ़ाया जाता था डिफरेंटली, उनको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता था। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम, ठीक उसी तरह, दे डिड नॉट डू, वो नहीं किया करते थे, इट, इसे, दैट वे देन, उस तरीके से तब, यानी वो उस तरीके से नहीं किया करते थे जिस तरह से आज हम कर रहे हैं। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर आपको ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, आपको ये किताब नहीं पढ़नी है, यानी उसको जो उनको जो पसंद होता था उसके मुताबिक नहीं चलता था, ठीक है। जो सिलेबस में होता था उनको पढ़ना पड़ता था, ये नहीं कि जो पसंद है वो पढ़े, जो नहीं पसंद है वो ना पढ़े, जिस तरह आज हम कर रहे हैं, ठीक है। ये टॉमी और मार्जी कह रहे हैं, ठीक है। आई डिड नॉट से, मैंने नहीं कहा, आई डिड नॉट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करती। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी जल्दी से कहती है, ठीक है। शी वांटेड टू रीड, वो पढ़ना चाहती थी, अबाउट, बारे में, दोज फनी स्कूल्स, उन मज़ाहिया, उन विचित्र स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी मार्जी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने अभी आधा ख़त्म ही नहीं किया था। व्हेन मार्जीज मदर कॉल, जब मार्जी की माँ ने बुलाया, मार्जी स्कूल, मार्जी से कहती मार्जी स्कूल, मार्जी कहती है, लुक्ड अप, ऊपर देखती है, नॉट एट ममा, अभी नहीं माँ, नाउ, अब, सेड मिसेज जोन्स, अब मिसेज जोन कहती हैं, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, प्रोबेबली यानी संभवतः, इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, यानी अब टॉमी के स्कूल का वक्त भी आ चुका है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद आपके साथ कुछ बुक पढ़ सकती हूँ, यानी इसके आगे जो कहानी चल रही थी अभी। मे भी, हो सकता है, ही सेड नॉन चैलेंटली, उसने नॉन चैलेंटली यानी लापरवाही से, बेमन से, टॉमी ने कहा। ही वॉकड अवे, वो चलता हुआ वहाँ से गुजर गया, विस्लिंग, सीटी बजाते हुए वहाँ से गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, द डस्टी ओल्ड बुक, पुरानी धूल से भरी किताब, टग्ड बीनीथ हिज आर्म, अपने बगल के नीचे दबाकर वो चला गया लेकर। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो रूम कहाँ पर स्कूल वाला था, वो उसके बेडरूम के बगल ही में था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो रोबोट वाला टीचर था, वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वो हमेशा इसी वक्त पर हुआ करता था। एवरी डे, रोज़ाना, एक्सेप्ट, सिवाय, सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को नहीं हुआ करता था, बाकी तमाम दिन ऐसे ही उसका इंतज़ार किया करता था, ठीक है, बाजू उसके बेडरूम के बगल वाले कमरे में। बिकॉज, क्योंकि हर मदर सेड, उसकी माँ कहती थी, लिटिल गर्ल्स, छोटी लड़कियाँ, लर्नड बेटर, बेहतर सीखती हैं, इफ़ दे लर्न, अगर वो सीखें, एट रेगुलर आवर्स, हमेशा एक नियमित वक्त पर, तो लड़कियाँ बेहतर सीखेंगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जल रही थी, एंड इट सेड, और वो कह रही थी,
टुडेज़ अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज अर्थमेटिक यानी अंकगणित का लेसन सबक है किस चीज़ पर? ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्नों के जोड़ पर आज हमारा क्या लेसन रहेगा। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क। प्राय मेहरबानी कृपया करके इंसर्ट डालें यस्टरडे कल का होमवर्क अपना घर का काम इन द प्रॉपर स्लॉट, जो उचित स्लॉट है जो खाचा है उसमें आप अपना कल का जो काम दिया गया तो उसको डाल दें। मार्जी डिड सो विद असाय। मार्जी ने उसको किया किसके साथ? असाय एक आह के साथ, एक दुख से भरी आह निकली उसके साथ उसने ये काम किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड जो उनके पास था, किनके पास था? आगे आ रहा है व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। जब उसके दादा जब छोटे लड़के थे उस वक्त के स्कूल के बारे में ये सोच रही, कितना अच्छा ज़माना था वो। ऑल द किड्स फ्राम द होल नेबरहुड केम। ऑल द किड्स सारे बच्चे, फ्राम द होल नेबरहुड पड़ोसी के सारे बच्चे, केम आते थे, लाफिंग हंसते हुए एंड शाउटिंग चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड स्कूल के आंगन में, सिटिंग टुगेदर एक साथ बैठते थे, इन द क्लासरूम इस क्लासरूम में यानी स्कूल के रूम में वो बैठा करते थे, गोइंग होम टुगेदर एक साथ घर जाते थे, एट द एंड ऑफ द डे दिन के ख़त्म होने पर वो साथ में घर जाते थे। वो कितना अच्छा वक्त था ये सोच रही है बैठे बैठे। दे लर्नड वो सीखते थे, द सेम थिंग्स एक ही चीज़ों को, सो इसलिए दे कुड हेल्प वो मदद कर सकते थे, वन अनदर एक दूसरे की, विद द होमवर्क के साथ, एंड टॉक अबाउट इट और उसके बारे में बातें भी कर सकते थे। एट द टीचर्स और जो उस्ताद थे अध्यापक थे, वर पीपल आदमी थे, द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग जो मैकेनिकल टीचर यानी रोबोट था, वाज फ्लैशिंग चमक रहा था, ऑन द स्क्रीन पर, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 जब हम भिन्न 1/2 जोड़ते हैं। और मार्जी वॉज थिंकिंग मार्जी सोच रही थी, अबाउट बारे में, हाउ द किड्स कैसे बच्चे, मस्ट हैव लव्ड मोहब्बत करते थे, इट उससे, इन द ओल्ड डेज पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग वो सोच रही थी, अबाउट द फन उस मज़ा के बारे में, उस तफरीह के बारे में, दे हैड जो उनके पास हुआ करती थी। इसीलिए इस लेसन का नाम द फन दे हैड यानी वो मज़ा वो तफरीह जो उनके पास थी वो किया करते थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।